अगर आप भी मैक्रोनी को एक ही तरीके से बनाते हैं तो एक बार मेरे इस नए तरीके से मैक्रोनी की इस रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें आपको ये तरीका इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप पुराने सभी तरीके भूल जाएंगे और हर बार इसे ऐसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेनी है 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। मिर्चें लेने के बाद अब आपने उनको इस तरह से करके कट कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 2 अदद काफ़ी है क्योंकि अक्सर मैक्रोनी जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इतना तीखा जो है उनके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2 अदद सब्ज़ मिर्च लेने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेने हैं प्याज। अब प्याज जो है ना इनको भी आपने 2 अदद ही लेना है और इस तरह जिस तरह से हम आम नॉर्मल रूटीन में प्याज कट करते हैं ना, सेम आपने उनको वैसे कट कर लेना है, चॉप करना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप प्याज को कट कर लेंगे, अब यहाँ पर हमने ले लेने हैं टमाटर। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 अदद ले रही हूँ, 2 से 3 या आप 4 अदद भी कर सकते हैं, टेस्ट ज़्यादा ही मज़े का बनेगा। उनको हमने सेंटर से कट लगाना है। उसके बाद अब आपने इसको किसी भी मिक्सी में डाल लेना है। डाल करके आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। ज़रूरत हो तो हल्का सा पानी डालिएगा, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर है ये मेरे पास 1 पाव है। इसको हमने यहाँ पर ये मैंने बोनलेस लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी चॉपर ले लीजिएगा। चॉपर लेने के बाद अब ये जो गोश्त है ना, इसको हमने अच्छी तरह से पहले ही वॉश करके रखा हुआ था, इसको हमने इसमें डाल देना है और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है यहाँ पर 1 अदद प्याज। प्याज हमने 2 अदद काटे थे ना, लेकिन प्याज हमने यहाँ पर 1 अदद ही डालना है। सब्ज़ मिर्चें 2 अदद थी, वो दोनों ही शामिल इसके अंदर हमने कर देनी है। इन्हें डालने के बाद स्पाइसी शामिल करेंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, 1/3 चम्मच हम डाल देंगे इसमें हल्दी का, और उसके साथ लाल मिर्च जो है वो बहुत हल्की सी मैं यहाँ पर इसमें डालूंगी क्योंकि मैं इसमें यूज़ करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च का। बिल्कुल हल्की सी मैंने डाल दी है, 1/4 चम्मच से भी कम है, थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी है यहाँ पर काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने मिक्सी को अच्छी तरह से चला लेना है, लेकिन उससे पहले अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो थोड़ा सा ना आपने इसके अंदर डाल देना है चिकन पाउडर। इससे बहुत ज़्यादा लजीज मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। अब यहाँ पर हमने ले लेने हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस। ब्रेड के स्लाइसिस को आपने इस तरह से करके कट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस जो है ना वो काफ़ी होंगे। ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं उन्हें डालने के बाद अब आपने यहाँ पर मिक्सी को अच्छी तरह से चला लेना है और आपने इन सभी चीज़ों का ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम चीज़ों का मैंने ज़बरदस्त सा पेस्ट बना करके रख लिया है, बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, मोटा या दरदरा बिल्कुल नहीं हो। अब इस तमाम को हमने निकाल लेना है किसी भी बोल में। अब यहाँ पर हमने तमाम जो मिक्सर था उसे हमने बोल में निकाल लिया। निकालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद एक दफ़ा हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने चेक करने लेना है, अगर तो ये बैटर आपको ये थोड़ा सा ये जो है ना आपको थोड़ा सा ये पतला लगे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ब्रेड या हल्का सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं हो, थोड़ा सा सख्त ही होना चाहिए। तो बस धनिया डाल करके हमने यहाँ पर इसको कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमने इसको रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, दो नहीं तो वैसे रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इसे रखिएगा ज़रूर। तो जब तक ये थोड़ा सा और थिक होता है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद मैंने ले ली है शिमला मिर्च। ठीक है, 1 अदद ही काफ़ी होगी। अगर सब्जियाँ ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च जो है ना उसे लेने के बाद अब हमने उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपने इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। अगर आपको थोड़े दूसरी तरह की पसंद हो तो वैसे आप कट कर लीजिए, तो मैं इस तरह से करके इसको क्यूब्स में कट कर रही हूँ। तो तमाम जो शिमला मिर्च है उसको हमने यहाँ पर कट करके रख लिया है। शिमला मिर्च को हमने सेम एक ही तरह से कट करने के बाद अब हम इसके अंदर जो दूसरी चीज़ शामिल करेंगे वो है यहाँ पर बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी जो है यहाँ पर बिल्कुल मैंने थोड़ी सी ली है। अगर आप इसे कप से मेजर करेंगे तो 1 कप ये बंद गोभी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको भी मैं बिल्कुल बारीक सा कट करूंगी, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होगा ना बहुत ज़्यादा मोटा होगा, मीडियम सा आपने इसको भी कट कर लेना है। तमाम बंद गोभी को कट करने के बाद अब यहाँ पर जो चिकन था उसे हमने कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। अब यहाँ पर आपने हल्का सा हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाना है और इसकी आपने ना बॉल्स बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, छोटी छोटी सी आपने इसके बनानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ना थोड़ी छोटी छोटी सी बनाएंगे, बड़ी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हल्का हल्का पोर्शन लेते जाएंगे और इसकी आपने इस तरह से करके गोल सी बॉल्स बनाते जाना है। क्योंकि इस रेसिपी में आपको छोटी छोटी सी अगर आप बॉल्स बनाएंगे ना वो ज़्यादा मज़े की लगेंगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना तो फिर इतना ज़्यादा टेस्ट मज़े का नहीं आएगा, इसे थोड़ा हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने इनको छोटा छोटा से इस तरह करके बॉल्स बना लेनी है। तो सेम इसी तरह से तमाम की बॉल्स जो हैं यहाँ पर मैंने बना करके रख ली हैं।
तो यहाँ पर इन सभी को बनाने के बाद अब हम इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद पैन, लेकिन पैन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा घी या कुकिंग ऑयल वगैरह नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा-सा तकरीबन 3 चम्मच आप डाल लीजिए या 4 चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद अब ये जो हमने बनाए हुए थे छोटी-सी बॉल्स, इन सभी को आपने इसमें रखना है, ठीक है? फ्लेम आपने बहुत कम रखनी है, फ्लेम आपने हाई बिल्कुल नहीं रखनी, हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकाएँगे, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर आपने जितनी भी हमने ये बॉल्स बनाई हैं, इन सभी को आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम बॉल्स जो है इस तरह से करके मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद अब आपने इसकी एक साइड को हल्का लाइट गोल्डन होने तक पका लेना है। जैसे ही आप देखो सभी की साइड जो है वो एक साइड का जो कलर है वो अच्छा सा आ चुका है, तो यहाँ पर आपने इन सभी की साइड्स को चेंज कर देना है। तो बस यहाँ पर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा इन्हीं सभी का जो कलर है ना वो आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद दूसरी साइड को भी पकाएंगे जब तक कि उसका भी जो कलर है ना वो हल्का लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैंने इन सभी को दोनों साइड जो है ना वो बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा उनका कलर आ चुका है। अब आपने इसको इस तरह से करके चम्मच की मदद से इस तरह आपने हल्का-हल्का हिलाना है, ताकि जो बाकी साइड है ना उस तरफ से भी अच्छी तरह से ये बॉल्स जो है ना वो बन करके तैयार हो जाएँ। अब जैसे ही आप इसकी साइड को चेंज करेंगे ना तो ये काफ़ी हद तक पक चुकी होंगी, तो फिर यहाँ पर टूटने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। तो आपने इस तरह चम्मच हिलाते हुए हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसको हर तरफ से पका लेना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर इसमें कसर रह जाएगी, लेकिन हम जैसे ही आगे चल के इसको कुक करेंगे बाकी कसर भी इसके अंदर से निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमने तमाम बॉल्स को साइड में डाल देना है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक हमने लिया था ना प्याज, मैंने 2 अदद प्याज कहे थे, 1 अदद आपने प्याज इसके सेंटर में डाल देना है। हल्का सा आपने इसको इस तरह से करके ऑयल लगा देना है, कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे जब तक कि प्याज जो है वो हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर जो प्याज है वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, साथ कोफ्ते भी हमारे ज़बरदस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं पक रहे हैं। सभी चीज़ें जो है उन्हें इस तरह से करके मिक्स करेंगे और प्याज को भी हल्का फ्राई होने तक हमने पका लेना है। कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, हल्का लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको पकाना है। तो जैसे ही देखो प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो बंद गोभी को काट करके रखा हुआ था ना उसे आपने डाल देना है, और 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च को कट किया था उसे भी हमने इसमें शामिल कर देना है। सब्जियाँ डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई और आपको सब्जी पसंद है तो आप सब्जी वो अपनी मर्जी से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सब्जियों को डालने के बाद जैसे ही आप देखो तमाम सब्जियाँ हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, हल्का सा आपने इसको भून लिया है, तो हम इसके अंदर अगली चीज़ जो शामिल करेंगे ना वो है यहाँ पर पेस्ट टमाटरों का, जिसका हमने ज़बरदस्त सा बना करके रखा हुआ था। तो 3 अदद हमारे पास टमाटर थे, तीनों का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से आपने यहाँ पर कर लेना है सभी चीज़ों को मिक्स। इस दौरान सब्जियाँ और हल्की सॉफ्ट हो जाएंगी और जो है ना हमारे कोफ्ते वो भी और ज़बरदस्त से पक जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप तमाम पेस्ट को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है ना वो है हमारे स्पाइसेस, ताकि जो स्पाइसेस है ना वो भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। अब जैसे ही आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट जो है ना वो इसका कम हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब हम टमाटरों का पेस्ट डालेंगे ना, आप यकीन करें एक तो कोफ्तों का टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा, दूसरा ज़बरदस्त आपको ना इसका जायका फ्लेवर मिलेगा। नमक शामिल करनी हूँ मैं यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और उसके साथ मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और हम इसके अंदर अगर आप कोई और मसाला डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हल्का सा जो है ना धनिया पाउडर उसे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया था। उस दौरान तमाम सब्जियाँ जो है ज़बरदस्त सेट हो गई हैं। अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सिरका इसमें डाल देंगे, 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं सोया सॉस के, और 2 चम्मच हमने इसमें डाल देने हैं चिली सॉस के। इन तमाम चीज़ों को डाल करके फिर से हल्का सा हमें इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी हमारी आज की रेसिपी बनेगी। अब ये जितने भी सॉसेज़ हैं, जब आप कोफ्ते खाएँगे ना तो आपको उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करने हैं यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं केचप के, ठीक है? केचप आपको जो भी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसमें केचप के डाल दिए हैं। डालने के बाद इसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर आपको इसको हल्का सा मिक्स करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है ना वो है मैक्रोनी। और मैक्रोनी जो है यहाँ पर तकरीबन मैं 2 कप जो है ना वो यहाँ पर बना रही हूँ। आप इसकी मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कप आपने मैक्रोनी जो है इसमें डाल देनी है। डालने के बाद अब आपने इसको सभी चीज़ों को फिर से हल्का सा पका लेना है। आमतौर पर हम जो मैक्रोनी है ना उसे बॉईल करके बनाते हैं, तो अगर आप बॉईल किए बगैर इस तरीके से बनाएंगे ना, एक तो
इसमें कोफ्ते हमने डाले हुए हैं उससे और ज़्यादा मज़े का टेस्ट मिलेगा। दूसरा बॉयल किए बगैर बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से भी आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी जो है ना आपने इसमें गरम डालना है, ठीक है? ठंडा पानी आपने नहीं डालना, अलग से पानी गरम कर लीजिएगा और फिर पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। अब पानी जो है ना अगर तो आपके पास 2 कप मैक्रोनी है ना तो आपने इसके अंदर 4 कप पानी डाल देना है, ठीक है? और अब आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर एक दफ़ा तो आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने देना है। पहले 1 से 2 बॉयल आ लेने दीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसे पकने देंगे। दरमियान में आपने 1 से 2 दफ़ा इसको ज़रूर चेक कर लेना है और हल्का सा इसमें चम्मच चला लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को इसमें डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा कर के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी मैक्रोनी जो है वो कितनी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना वो मुझे लगे हैं और दरमियान में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसे चेक भी कर लिया था, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाया है और माशाल्लाह मैक्रोनी जो है वो ज़बरदस्ती हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। कोफ्ते भी हमारे जो है ना वो ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई थी कोफ्ता मैक्रोनी की बिल्कुल नई रेसिपी। आमतौर पर हम चिकन इसमें डालते हैं, बाज़ लोग स्टड करके भी डालते हैं, बाज़ लोग वैसे भी डालते हैं, लेकिन इस स्टाइल में आप बना करके देखिए और बॉयल किए बगैर तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हल्का-सा हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी कोफ्ता मैक्रोनी की जो रेसिपी हमारी यहाँ पे बन कर के तैयार हो गई है, जो कि बेहद लज़ीज़, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनी है। तो आप भी एक तरीका जो हम बनाते हैं उसे हट करके इसे बना करके देखिए, आप यकीन करें आपको एक तो इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, दूसरा बिल्कुल बॉयल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोफ्ते भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।